नमस्कार, मैं सौरभ वाजपेयी हूं और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी न्यूज। दोस्तों, जिस घड़ी का इंतजार था, आखिर वो घड़ी आ गई। बिहार में प्रचंड बहुमत के बाद एनडीए को आज जो है मुख्यमंत्री पद की नीतीश कुमार को शपथ दिला दी गई। तमाम जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद थे और स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंच पर मौजूद थे। और सबसे खास बात ये थी कि मोदी जी जब बिहार पहुंचे थे प्रचार करने, तब भी उन्होंने गमछा लहराया था और आज शपथ ग्रहण के बाद फिर भी एक बार गमछा लहरा दिया है। लेकिन शपथ ग्रहण एनडीए का बिहार में हुआ है, लेकिन हलचल तेज उत्तर प्रदेश में हो गई है। हो भी क्यों ना, क्योंकि 2027 बहुत करीब है और अखिलेश यादव खुद गए थे आरजेडी का समर्थन करने, जो बुरी तरह आरजेडी वहां पे हार गई है। यूपी में हलचल है। यूपी में शपथ ग्रहण के बाद, बिहार के बाद तरह तरह की बातें हो रही हैं। लोग क्या सोचते हैं उत्तर प्रदेश में, ये जान लेते हैं। चूंकि वहां शपथ ग्रहण समारोह हो गया है, अब उत्तर प्रदेश की बारी है। लोग क्या सोचते हैं, आखिर 27 में किसका शपथ ग्रहण होगा उत्तर प्रदेश में? क्या नाम है भाई साहब आपका? आचार्य रविंद्र योगी। आचार्य जी, आज शपथ ग्रहण हो गया एनडीए का, मुख्यमंत्री 10वीं बार नीतीश कुमार जी बन गए। 27 में लोग कह रहे हैं कि यहाँ किसका शपथ ग्रहण होने वाला है? जिस तरह वहाँ पे एनडीए के नीतीश कुमार जी बने हैं, उसी तरह यहाँ पे बाबा योगी आदित्यनाथ जी बनेंगे मुख्यमंत्री। और कोई इसमें इटबट है ही नहीं। इन लोगों की जितना विपक्ष की जितनी भी वो थी धराशायी हो चुके हैं। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। इनको जनता जान चुकी है। सिर्फ ये, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जो हो, वो ये सब सिर्फ लूटने का काम, देश की जनता को बरगलाने का काम किया है। प्रदेश की जनता को, प्रदेश के विकास पे इन लोगों को कोई काम नहीं रहा। ये लोग सिर्फ अपने परिवारवादी पार्टियां थी, अपने परिवार को बढ़ाने का काम किया, जिसके कारण वहाँ की जनता ने, आपने देखा होगा, और महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। और अब ये लोग, सिर्फ इन लोगों के पास एक ही वो रह गया है कि वोट चोरी हो गया, फलाना, यही सब ये लोग। तो शपथ ग्रहण मुख्यमंत्री का नीतीश कुमार का इंडिया 10वीं बार हो गया, तो आपका कहना है कि यहाँ पे जो शपथ 2027 में लेने वाले हैं वो योगी जी लेने वाले हैं? बिल्कुल, यहाँ योगी जी लेंगे और वहाँ शुभेंद्र अधिकारी लेंगे। हमारा पहले पश्चिम बंगाल है। हमारा तो अभी पश्चिम बंगाल में है। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ शुभेंद्र अधिकारी वहाँ पे नेता बनाए जाएंगे। बंगाल में भगवा में हो जाएगा। बिल्कुल, आपकी बंगाल भी सब जगह से खत्म हो जाएगा। सिर्फ जो हिंदुस्तान के जनता की, आवाम के सुख दर्द की बात करेगा, सबका साथ, सबके विश्वास, सबके विकास की बात करेगा, और वो वही अब इस देश पे राज करेगा। तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी और ना ही परिवारवाद की राजनीति चलेगी। हर परिवारवाद की राजनीति पे जनता ने करारा चोट करना शुरू कर दिया कि आप वोट तो हमसे लेते हैं, लेकिन बढ़ावा अपने परिवार को देते हैं। आप वोट लेते हैं योजनाओं के नाम पे। योजना जब तुम्हारी सरकार आती है तो इतना ज्यादा लूट घसोट मचा देते हैं तुम्हारे कार्यकर्ता और तुम्हारे नेता, जिसके कारण हम उन योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। पहले भी मैंने सवाल किया था शास्त्री जी कि योगी जी पहुंचे थे बिहार और उनका जादू कहीं ना कहीं चल गया है। 31 सीटों में 27 सीटें जिता के आए हैं और अखिलेश यादव 24 सीटों में 20 सीटें हरा दिए। मतलब 3-4 सीटें बस जीते हैं। नहीं तो अखिलेश जी का कुछ है वजूद ही नहीं। वो तो अपने पिताजी की विरासत में, वो तो 2012 में माननीय मुलायम सिंह जी का जो किया हुआ था, उन्हीं के आधार पे यहाँ सत्ता मिल गई थी इनको। और उस सत्ता के आधार पे सत्ता भोग, और सत्ता देखिए, किसी को सत्ता अगर उसमें मिल जाती है वंशवाद में, तो वो सत्ता चला नहीं पाएगा। किसी बेटे को आप करोड़ों की कंपनी खड़ा करके दे तो बिरला लड़का होगा। लक्ष्मी यादव छाती ठोक के कह रहे थे कि शपथ तो हम ही लेंगे गांधी मैदान में। बिल्कुल, वो तो 18 तारीख दिन घोषित कर दिए थे। हाँ, दिन कर दिए थे। और वहाँ से पूरी लिस्ट बन गई थी, किसको बुलाएंगे, किसको नहीं बुलाएंगे, इसको सारा सब कुछ हो गया। लेकिन जनता है, जनता जनादेश है, जनता जान रही है, जनता देख रही है। तुम्हारे 15 साल के लालू जी के शासनकाल में किस तरह का लूट घसोट, किस तरह के जनता के साथ मारपीट और बहनों और महिलाओं। यादव ने कहा है कि बिहार वाला हाल हम यूपी में नहीं होने देंगे, कुछ भी हो जाए। नहीं तो क्या हुआ, क्या बस ये इसीलिए चोरी हुई, इसीलिए तो इनको जनता नकारेगी। भाई वोट जनता दे रही, जनता नहीं जान रही। हम वोट देके भाजपा को आए हैं और ये चोरी चोरी चिल्ला रहे हैं। चोरी तो तुमने किया है देश के साथ, देश के खजाने को लूटने का काम तुमने किया है, तो उसका प्रायश्चित तुम नहीं करोगे क्या, हम करेंगे। और तुम लोग बिल्कुल खत्म हो जाओगे, नस्ल नाबूद हो जाओगे डायनासोर की तरह। हम पहले भी कह रहे थे, ये चूंकि देश के साथ देश की प्रगति में जो हिस्सेदारी लेगा, आप एक समुदाय का, इनका मेन बेस वोट
मुस्लिम था 18%, जिसके आधार पर चाहे पश्चिम बंगाल हो और चाहे बिहार हो और चाहे उत्तर प्रदेश में हो और चाहे कांग्रेस रही हो, सिर्फ उस वोट के सहारे और फिर 2-4% इधर उधर अन्य जातियों को मिल जाता था इनकी सरकार। अच्छा बताइए, बिहार का प्रभाव उत्तर प्रदेश पे पड़ा है? बिल्कुल उत्तर प्रदेश बिहार का प्रभाव पूरे देश में पड़ा है। हाँ, और बिहार के बगल में बिहार से होकर के गंगा जी कलकत्ता में जाके समाहित होती हैं। वोट चोरी वाला मुद्दा भी कुछ नहीं काम आया वहाँ पे, जब वोट चोरी, राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे थे। अरे भाई साहब, आप पत्रकार हैं, अगर वोट चोरी हुआ होता, अगर किसी के साथ SIR में नाम काटा गया होता, 10 लोग भी नहीं खड़े हुए हैं कोर्ट में जाकर के, 10 लोगों ने एप्लीकेशन नहीं दी। तुम अपने मुंह से कहते रहो, तुम्हारे मुंह की कोई सुन रहा हर आदमी। भाई हमारा कटेगा तो कौन होगा नहीं जाए। जब तुम 25 लाख बता रहे हो, 50 लाख वोट कटे, तो 1-2 लाख लोग तो जाबे करते कि हमारा वोट कट गया, हमारा निर्वाचन में नाम नहीं, तो हल्ला उठाते, वो तो सड़क पे आ जाते। वो कोई वहाँ जाने 65 लाख, आखिर वो जिनके वोट कटे वो क्यों नहीं आए सड़क? कोई एक व्यक्ति ने, किसी ने कोई पटिशन नहीं दायर, सवाल है, समझ गो। तो ये लोग सिर्फ बरगला करके, झूठ बोल करके, झूठ की नैया बार बार नहीं निकलती। इसमें भी शास्त्री जी बीजेपी का जादू चलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल चलना है, जनता का जादू चलेगा, बीजेपी का नहीं काम करेगा। पीडीए देखिए, यही तो मानसिकता उनकी है। हर समाज का जब तक तुमको वोट नहीं मिलेगा, आप सर्वोच्च नहीं हो पाएंगे। बीजेपी ने सबसे ज्यादा दलित के मुख्यमंत्री बना दिए वहाँ पे। आज बिल्कुल ओबीसी के सबको लेके, एक मुसलमान भी बनाया है उन्होंने। बिल्कुल हमारे यहाँ पे ये नहीं है। अब आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकारें हैं, वहाँ की किस योजना का लाभ मुसलमानों को नहीं दिया जा रहा। किसी एक योजना में अगर भेदभावपूर्ण बात की गई हो, जो पात्र है, चाहे वो मुस्लिम समुदाय का हो, चाहे सिख समुदाय का हो, चाहे जिस समुदाय का हो, उसको उस योजना का लाभ मिल रहा है, तो काहे भाई जाएगा कोई गुमराह किया जा रहा है। गुमराह करने से अब गुमराह होने वाला नहीं। चूंकि अब आप लोग हो, पहले लोग चोरी करा लेते थे, जिस तरह ये लोग चोरी करवाते थे, चोरी से नहीं बैलेट बॉक्स लुटवा लेते थे, वही सोच रहे हैं वो दूसरे के ऊपर, इसलिए कह रहे हैं बैलेट ले आओ, इसीलिए बैलेट कह रहे हैं। अरे हमने तो देखा है भैया, 93 वाले चुनाव में बेचारे वो वहाँ से दर्शन सिंह लड़ रहे थे, दर्शन सिंह यादव, पूरे कांग्रेस के उसके सपा के गुंडे पूरा बैलेटवा उठा के बगिया में यहाँ लगा दिए, जाकर के लगा जय सिया राम। तो इस तरह तुमने कष्ट किया है तो देश माफ नहीं करेगा। भैया जो है हम आसपास हैं, जो विधानसभा है करीब है, और ये देखिए बिल्कुल आत्मविश्वास से ओतप्रोत हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया 27 में यहाँ भी योगी जी शपथ लेने वाले हैं, जैसा नीतीश कुमार ने बिहार में लिया है, और कह रहे हैं कोई मुद्दा जो है विपक्ष का काम आने वाला नहीं है, गुमराह किया जा रहा है। ऐसा शास्त्री जी कह रहे हैं। गोलू चाय वाले के यहाँ हैं, जैसा आपको मैंने पहले बताया है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बगल में, और लोगों से बात कर लेते हैं क्या सोचते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राघव मिश्रा। क्या लगता है मिश्रा जी, आज शपथ ग्रहण समारोह हो गया, बहुत धूमधाम से, कई सारे मुख्यमंत्री पहुंचे हैं भाजपा के बिहार में, और नीतीश जी को 10वीं बार मुख्यमंत्री पद पे आसीन करा दिया गया। क्या लगता है 27 में क्या ऐसे ही यूपी में भी होने वाला है, क्या यूपी में कुछ बदला मालूम पड़ेगा? जैसा बिहार में हुआ उससे बड़ा जो है यूपी में होगा, बिहार से बड़ा होगा यूपी में जो है। और तीसरी बार जो है, जैसे 10वीं बार नीतीश कुमार जी बिहार में शपथ ले रहे हैं आज जो है धूमधाम से, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी 2027 में उनसे ज्यादा प्रचंड बहुमत से जो उत्तर प्रदेश की शपथ लेंगे, जो तीसरी बार। उत्तर प्रदेश में यही हलचल है क्या? एकदम बिहार ये दिखा दिया जो है। मैं किसी के बाप की बपंसी नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो काम अच्छा, मैंने उनसे भी यही सवाल किया है, पूरा सीधा प्रभाव पड़ा है क्या? बिल्कुल भाई, वहाँ की जनता जो है चोरों गुंडों माफियाओं को थोड़ा ही पसंद करती है। लालू यादव देश में प्रभाव पड़ा है इसका जनादेश? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि अखिलेश यादव भी गए थे बिहार कई बार। अखिलेश यादव तो भाई रिश्तेदारी करने के लिए गए, और अखिलेश यादव शायद न बिहार में गए होते ना तो 10-5 सीट और जो है तेजस्वी यादव पा गया होता। अच्छा, अखिलेश यादव के जाने की वजह से वहाँ की जनता कहीं करे, वो तो उत्तर प्रदेश में जो है जात का माहौल फैला करके मामला फेल कर दे रहा है, और वही सिस्टम बिहार में करेगा। यादव राहुल गांधी मिलकर हरवा दिए क्या? एकदम तेजस्वी को हरवा दिए, जो है एकदम हरवा दिए। भैया ऐसी चर्चाएं हैं उत्तर प्रदेश में कि अखिलेश यादव काश अगर ना जाते तो आरजेडी को की सीटें बढ़ सकती थी, ऐसा मिश्रा जी का कहना है। बिल्कुल कहना, हम नहीं कह रहे हैं, पूरी जनता कह रही है, और जनता के माध्यम से हम लोग भी राजनीति कर रहे हैं जो है। हम लोग भी जब जनता जो आवाज
बताते तो हम लोग क्या उसको लगता है उठाते। पीडीए काम नहीं करेगा क्या 27 में इस बार? कहाँ पर पीडीए? वो तो कह रहे हैं इस बार पीडीए के दम पे भाई, लड़ेंगे। अरे भाई, बिहार की जनता बता नहीं दी, पीडीए उडीए सब समाप्त हो गया, पीडीए ठगबंधन हो गया। अच्छा, कल एक अखिलेश यादव का एक बयान आया है ऋषा जी, कह रहे हैं कि मायावती के लिए अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि मायावती के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखना, कोई व्यक्तिगत हमला न करना मायावती पे। ऐसा क्यों? अब अखिलेश यादव का उनका पर्सनल मुद्दा है जो है, वह कहते कुछ और हैं अखिलेश यादव जी, करते कुछ और हैं जो है। तो हम लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के सिपाहियों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो है उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी यूपी में हलचल क्या है बिहार चुनाव के बाद? भारतीय जनता पार्टी की हलचल है। आप लोग बार बार वही बतिया पूछ रहे, हम लोग 6 महीने से जो है क्या बता रहे थे आप लोगों के चैनल पर। भारतीय जनता पार्टी और इंडिया, ये जो इंडिया गठबंधन की हम लोग 6 महीना पहले से चिल्ला रहे थे। और जिस दिन काउंटिंग हुई है उसके एक दिन पहले आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से विपक्षी लोग बता रहे बस कल शपथ हो जाएगी। कहाँ शपथ गई विपक्षियों की जो है? सब कुछ तैयारी कर लिए थे तेजस्वी यादव, वह तो विपक्षी है, डेट भी घोषित कर दिए थे। क्यों नहीं इस्तीफा दे देते? अगर वह लोग चोरी वाली बात करते हैं ना तो वह लोग इस्तीफा दे दें। जितने सांसद और विधायक हैं विपक्ष के जो है, अब कुछ नहीं, जनता एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जो स्थिति बिहार में हुई, अखिलेश कह रहे हैं जो बिहार में हुआ है हम यहाँ नहीं होने देंगे। अरे वह क्या कहेंगे ये बताइए? कह रहे हैं बहुत मेहनत करने वाले हैं। कुछ मेहनत नहीं, वह अपने टाटा और बाई एसी गाड़ी में चलते रहे और उनके लोग जो है कार्यकर्ताओं का और अधिकारियों का और जो है लोगों का उत्पीड़न करते रहे जो है। क्या लगता है भाई साहब, आज शपथ ग्रहण समारोह हो गया बिहार में, नीतीश कुमार को 10वीं बार मुख्यमंत्री बना दिया, एनडीए ने सारे मुख्यमंत्री पहुंचे थे। बिहार यूपी में क्या हालचाल है? मोए 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 ये क्या है? मोए मोए हो गया बिहार में। मोदी जी मोए मोए हो गया? मोदी जी गमछा हिला के मोए मोए सबका कर दिए अच्छा, वहाँ ये पे। गमछा हिलाया था। हाँ, गमछा का खेला चल गया भैया। भाई ये जो गमछा हिलाया था मोदी जी ने, इसका असर यूपी तक आया है, तो गमछा का जादू चल गया मोदी जी का? बिल्कुल, वो गमछा हिला के पूरे बिहार के वोट लूट लिए मोदी जी हमारे। अच्छा, जी, ये बदलाव आया है बिहार की जनता में। यूपी में क्या हालचाल है? यूपी में एक तरफा चुनाव होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी, माननीय मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी प्रचंड जीत के साथ 2027 में शपथ ग्रहण करेंगे और बाकी सबका सुपड़ा साफ हो ही गया है। अभी जैसे कि आपने कहा कि सब बिहार में जो स्थिति दिखी है, जनता ने जो पूरा एकदम से जो पलटी, पूरी जनता है वो पूरी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के सरकार बनाने का काम किया है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से वहाँ की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और एक नारा निकला था आपके चैनल के माध्यम से, मुझे याद भी आ गया, एक नारा निकला था जब लालू जी ने एक नारा दिया था कि जब तक रहेगा समोसे में आलू, जब तक रहेंगे बिहार में लालू। अब वहाँ की जनता ने नारा चेंज कर दिया है, बत्ती गुल मीटर चालू, जनता बिहार से भगाएगी लालू। ये किसने बना दिया? अरे ये जनता ने वहाँ, हाँ बिल्कुल, चुनाव के टाइम ही हुआ था। फिर अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं लालू। तो आपने देखा कि लोगों की क्या राय है, चूंकि बिहार में शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है, नीतीश कुमार जी 10वीं बार मुख्यमंत्री बनाए जा चुके हैं और हम उत्तर प्रदेश की सड़कों पे थे, उत्तर प्रदेश में थे और ये जानना चाह रहे थे कि लोग आखिर क्या सोचते हैं, उत्तर प्रदेश में किसका शपथ ग्रहण होने वाला है 27 में। तो आपने देखा कि लोगों ने अपने अपने अंदाज में राय रखी। तमाम लोग, ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि बिहार का प्रभाव उत्तर प्रदेश में पड़ा है और बिहार वाला हाल उत्तर प्रदेश में भी होने वाला है और योगी जी 2027 में शपथ लेने वाले हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। लगातार आप देखते रहिए एबीसी हिंदी न्यूज। सौरभ वाजपेयी, एबीसी हिंदी न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।